गपशप। मुझे लगता है आप सहमत होंगे, एक दो धारी तलवार है। एक ओर अगर हम खुद के प्रति ईमानदार हों तो हम जानते हैं कि ये बहुत विनाशकारी हो सकती है, और दूसरी ओर ये इतनी लुभावनी, इतनी रसीली, इतनी स्वादिष्ट होती है कि खैर छोड़िए। नमस्कार, मैं हूं क्रिस्टोफर सिंह और आज के ताजा कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सन 1600 के दशक के अंत में औपनिवेशिक मैसाचुसेट्स में सलेम में डायन मुकदमों की शुरुआत युवा लड़कियों पर लगाए गए कुछ मूर्खतापूर्ण और द्वेषपूर्ण आरोपों से हुई थी। लेकिन डर, अंधविश्वास और गपशप से प्रेरित होकर ये किशोर विचार जल्द ही नियंत्रण से बाहर हो गए। जादू टोने की अफवाहें छोटे प्यूरिटन समुदाय में जंगल की आग की तरह फैल गईं। जैसे जैसे शहर में डर का माहौल बढ़ता गया, सुनी सुनाई बातों, निजी संजिशों और फुसफुसाए गए शक के आधार पर ज्यादा से ज्यादा निर्दोष लोगों पर आरोप लगाए जाने लगे। अंत में 20 लोगों को फांसी दे दी गई और कई और लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई। और ये सब इसलिए क्योंकि गपशप को सच का जामा पहनाया गया। लेकिन ये कैसे बढ़ गया, ये क्यों बढ़ गया? बाइबल में लिखा है, नीति वचन उसका 18 अध्याय 8वें वचन में, कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन की नाई लगते हैं, वे पेट में पच जाते हैं। यही आपका जवाब है। गपशप इसलिए बढ़ती है क्योंकि हमें इसे रोकना मुश्किल लगता है, हमें इसे सुनना अच्छा लगता है, हम इसमें शामिल होना पसंद करते हैं। जब कोई रसीला निवाला हमारे सामने आता है तो हमारे कान खड़े हो जाते हैं। इसे आगे बढ़ाने के प्रलोभन में हमारी जुबान ढीली पड़ जाती है। तो चलिए आज हम एक बात स्पष्ट कर लेते हैं, परमेश्वर गपशप के बारे में बिल्कुल स्पष्ट है। ये विनाशकारी, पापपूर्ण और उसके प्रेममय हृदय के विपरीत है। अक्सर चिंता या सच बोलने का मुखौटा पहने वास्तव में ये कलह फैलाती है। अपने मूल में ये प्रेम की कमी को प्रकट करती है। इसलिए हालांकि ये उस समय रसदार और संतोषजनक लगती है, ये अंदर से बाहर तक भ्रष्ट करती है। जब कोई व्यक्ति कमरे में ना हो तो उसके बारे में कभी भी बुरा ना बोले। ये परमेश्वर का ताजा वचन है आज आपके लिए।